बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन और आज आपसे दो अहम मौज़ूआत पे बात करूंगा। सबसे पहले नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल जो था उसमें जो है वो अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें नून लीगी अरस्तु एहसन इकबाल पर रेफरेंस दायर हो गया है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग के लिए एक और बहुत बुरी खबर यह है कि उनका मरियम का एक और शेर गिरफ्तार हुआ है। रावलपिंडी में यह गिरफ्तारी हुई है। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और चौधरी सरफराज अफजल वो जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल। आपको पता है कि ये स्कैंडल पिछली हुकूमत में यानी नवाज शरीफ की हुकूमत में जब ये एहसन इकबाल नून लीगी अरस्तु वहां पे वजीर थे, और जाहिर सी बात है इनका असर रसूख होता है। ये जब वजीर होते हैं जो ये अपनी मनमानियां करते हैं, इनको क्या लगे कि ये 18th अमेंडमेंट को छेड़े कि वफाकी फंड्स को जो है वो सूबाई इस्तेमाल में लाएं या फिर सूबाई को वफाकी में ले जाएं। इन्हें तो ये खबर ही नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा कि हमें कल को जवाब देना पड़ सकता है कि इन्होंने जो है वो वफाकी फंड्स का इस्तेमाल सूबाई लेवल पे आके किया और इन्होंने अपने हल्के को नवाजने, हल्के को क्या नवाजना था, इन्होंने अपनी किकबैक्स लेने के लिए, अपनी ठेकेदारियां लेने के लिए ये सब कुछ किया। मैं आपको बताता चलूं कि नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल जो है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 करोड़ का ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्लान की गई थी 3 करोड़ में ये मुकम्मल होना था और 3 करोड़ का जनाब अरस्तु साहब ने इसको जो है वो 3 अरब तक पहुंचा दिया। और 3 अरब में ये तो नारोवाली वाले भी बेहतर बता सकते हैं कि वहां पे असल में रकम जो खर्च हुई है, असल में जो लगी है रकम, वो कितनी वहां पे जो है वो इन्वेस्ट हुई है रियल में। तो इन पर जो है वो अब दायरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है और फर्दे जुर्म आयद हो गई है। इसके बाद जो है वो फर्दे जुर्म आयद होनी है। रेफरेंस मैं आपको बताता चलूं, जब दावा दायर होता है उसके बाद जो है वो ये रेफरेंस का जो है वो आयद होना इस बात की अलामत है कि अब जो है वो मुकदमा बाकायदा तौर पर जो है वो दर्ज हो चुका है। इन पे जो है वो अब मुकदमा चलेगा और इन पे नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें जो है वो इन पे फर्दे जुर्म आयद होगी। और जब फर्दे जुर्म लग जाती है तो फिर इनको जो है वो बचना इनका महाल है। इस हवाले से जो है वो एहसन इकबाल के लिए ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक आज का दिन था कि उन्होंने जो है वो इसमें जो करप्शन की है उसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। आपको मैं यहां पे ये भी बताता चलूं कि इस केस में नारोवाल स्पोर्ट्स स्कैंडल जो है इसमें डीजी स्पोर्ट्स भी नामजद हैं। उन्होंने भी जो है, क्योंकि ये जहां भी ऐसा काम करते हैं ये अपने बंदे लगाते हैं, ये फिर उनके थ्रू जो है वो अपने काम करवाते थे। इनकी जब हुकूमतें 30 साल से तो ये इक्तदार में आ रहे हैं, पंजाब में इनकी हुकूमतें रही हैं, वफाक में इनकी हुकूमतें रही हैं, गाहे बगाए ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बारियां बदलते रहे हैं। और इनकी जब हुकूमत आती थी तो ये अपने मन माने बंदे लगाते थे ऐसी पोस्टों पे जहां पे इन्हें काम करवाने होते थे, जहां पे जो है वो इनको किकबैक्स लेनी होती थी और जहां पे इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपनी कंपनीज को, अपने बंदों को, अपने रिश्तेदारों को नवाजने के लिए ये अपने ही बंदे। तो इसी तरह जो है वो डीजी स्पोर्ट्स जो उस वक्त थे वो भी इसमें जो है वो नामजद हैं और इस केस में उनको भी जवाब देना है। तो इस हवाले से जो है इनका तो वतीरा यही रहा है। नून लीग ने हमेशा से इदारों को जो है वो वीक इसी तरीके से किया है कि इदारों में मेरिट नाम की कोई चीज इन्होंने नहीं रखी और कभी भी जो है वो मेरिट इनकी प्रायोरिटी नहीं रहा कि मेरिट पे जो है वो ये बंदों को वहां पे लगाते ताकि जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो प्रोजेक्ट अपने अंजाम को पहुंचे। इसके साथ हम बात कर लेते हैं दूसरी अहम खबर पे, जिसमें मरियम नवाज का शेर यानी चौधरी अफजल गिरफ्तार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी आज रावलपिंडी में ये गिरफ्तारी हुई है और एंटी करप्शन ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। आपको मैं बताता चलूं, पिछले भी हमारे व्यूअर्स ये जानते हैं कि हमने जो है वो बताया था कि 37 सियासतदानों जिनमें सिटिंग एमएनएज एमपीएस भी शामिल हैं उनके खिलाफ इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं कि इन्होंने जो है वो पंजाब में जो कब्जे किए हैं सरकारी जमीनों पे और उनको कैसे अपने इस्तेमाल में लाएं, और जो करप्शन किया है एंटी करप्शन यूनिट स्पेशली जो है वो मुतहरिक हो चुका है और इस हवाले से वो भरपूर कार्रवाइयां कर रहा है और गाहे बगाए रोज बरोज कोई ना कोई जो है वो नून लीग की विकेट गिर रही है, क्योंकि हुकूमतें इन्हीं की रही हैं तो इन्हीं के लोगों के निकलने हैं। अब जिसकी हुकूमत रही है, जो इक्तदार में रहा है, उसी ने जो है वो कैसे इक्तदार को मिस यूज किया है ये सामने आ रहा है। तो चौधरी सरफराज अफजल हैं
इन पे हम बात कर लेते हैं। इनको जो है वो इन पे चार्जेस क्या है। इन्होंने जो है वो हाउसिंग सोसाइटी इलीगली अपने नाम की, और वहां पे जो है इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी में, क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत थी, मैं आपको बताता चलो मेजर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मेजर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, उसमें इसी पार्टी के लोग जो है वो ज्यादातर रहे हैं। और आप सब हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी जो है वो ये इन्वेस्टमेंट है, और कितना बड़ा ये बिजनेस है, और किस लेवल पे जो है जाके इसमें जो है वो किकबैक्स ली जाती हैं, किस लेवल पे जाके इसमें करप्शन होती है। तो अब जो है वो इन्हीं जब भी इस तरह का कोई स्कैंडल एंटी करप्शन कार्रवाई करता है तो इनकी कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी होती है, कोई ना कोई इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे जिसमें इन्होंने स्कैंडल किए हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं, इस केस में जो और लोग नामजद हैं, एफआईआर में जो और लोग नामजद हैं, उसमें जो है वो चौधरी अफजल खान के वालिद हैं, उनको जो है वो नामजद हैं। इसके अलावा जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं प्लानिंग के ताहिर म्यू, वो इसमें नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा बिल्डिंग के समीउल्लाह नियाजी भी इसमें जो है वो समीउल्लाह नियाजी भी इसमें नामजद हैं एफआईआर में, और इसके इन समेत जो है वो 10 मुल्जिमान इस एफआईआर में दर्ज हैं, जो जिसकी बुनियाद पे जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है। चौधरी सरफराज अफजल को जो गिरफ्तार किया गया है। तो हम देखते हैं कि आगे जो है वो इन पे क्या कार्रवाइयां होती हैं। उसी तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह जो है वो अब्दुल गफ्फार डोगर को मुल्तान में गिरफ्तार किया गया और फिर उनको नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर रिहा करना पड़ गया। तो अगर एंटी करप्शन ऐसी कोई कार्रवाई करती है तो इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए कि वहां पे उनको भरपूर सबूतों के साथ और शवाहिद के साथ जो है वो मुकदमे को अदालतों में पेश करना चाहिए, ताकि कल को अदालतों में भी ये बात ना आए। आप लोग जो है वो शवाहिद पेश करें ताकि उन पे सही तरह कार्रवाई हो और ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे और फ्री एंड फेयर लोग जो है वो सामने आए। थैंक यू सो मच।